बीजेपी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी धनबाद पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद पशुपतिनाथ सिंह के आवास पर मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान सांसद पशुपतिनाथ सिंह, धनबाद विधायक राजू सिन्हा सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कई गंभीर आरोप राज्य की हेमंत सरकार पर जड़ दी। कहा कि राज्य में विकास पूरी तरह से ठप है। जिले में DMFT फंड का भी उपयोग नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सूबे के कई मंत्री नक्सलियों से मिले हुए हैं। वो रात के अंधेरे में नक्सलियों से मिलने जाते हैं, जिसे लेकर राज्य में नक्सली गतिविधियां भी बढ़ी हैं। राजधानी रांची में भी अब लोग रात 8 बजे के बाद निकलने में डर रहे हैं। और मैं इसलिए इस विभाग के अधिक ये कह रहा हूँ कि चूंकि ये विभाग आज के तारीख में राज्य के मुख्यमंत्री के पास है। विकास के बारे में सरकार कहती है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, लेकिन पुलिस विभाग में संसाधनों की कमी नहीं है। जब राज बना था उस समय थाना में गाड़ी भी नहीं हुआ करता। लोग उस समय FIR करने के लिए लोग जाते थे तो कागज भी नहीं मिलता था। पुलिस बल की भी कमी थी। आज कोई चीज़ की कमी नहीं, थाना में गाड़ियां हैं। और उस समय राज्य जिस समय बना था तो 20 से 24 हज़ार करीब पुलिस बल थे। आज 80 से 85 हज़ार की संख्या, 12 मिलिट्री फोर्स अलग। यानी आज के तारीख में पुलिस विभाग में संसाधनों की कमी नहीं है और विभाग भी मुख्यमंत्री के पास है, और तब ये हालत है। दूसरा, जो करप्शन की स्थिति इस राज्य में, भ्रष्टाचार, तो आज मैं बड़ी भ्रष्टाचार की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। प्रदेश की सबसे अधिक बद से बदतर हो गई है। आए दिन चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण की घटनाओं में तो इजाफा ही हुआ। अगर प्रदेश में आज के तारीख में उन दिनों को याद करते हैं जब अलग राज्य नहीं बना था, हम सब लोग बिहार में जब रहा करते थे, यानी 15 नवंबर 2000 के पूर्व की स्थिति। आज जो राज्य की राजधानी है रांची जैसे शहर में भी 8 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती हैं। जिनके पास पैसे होते थे वो भी अच्छी गाड़ियां नहीं खरीदते थे। यानी उस समय जो भय का माहौल था, लोगों से रंगदारी वसूला जाता था और नहीं देने पर जान से लोगों को मार दिए जाते। आज वही स्थिति इस प्रदेश में पैदा हुई। आए दिन आप सब देखते होंगे, अखबारों में भी छपता है, या बहुत सारे लोग तो आप बताना भी छोड़ दिए कि सीधे सीधे व्हाट्सएप मैसेज पर लोगों को आता है, व्यवसायों को, कि भाई आप इतने लाख इतनी करोड़ दे दीजिए, अगर आपने नहीं दिया तो आपको जान से मार दिया जाएगा। और ऐसे लोगों के घरों में कई जगहों पर हमले भी होते हैं, लेकिन अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। उसमें कहीं कोई डर, कोई भय कहीं दिखता नहीं। फिर अच्छा, अभी विधायक जी बता रहे हैं आप वीडियो कॉलिंग करके भी बात, और ये पूरे प्रदेश की, हमने जैसा कहा नहीं, जो लोग बताते हैं वो तो बताते हैं, लेकिन अधिकांश लोग तो आप नहीं बताते। हम लोगों से आते हैं तो चुपके से बताते हैं, कुछ तो करो। जब हम लोग बोलते हैं कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन दो, तो उसमें भी लोग आज हिचकिचाते हैं। यानी पुलिस के ऊपर लोगों का, सरकार के ऊपर लोगों का भरोसा ही नहीं रहा। फिर उग्रवाद, जो 15 नवंबर के पहले की जो हालत थी 2000 की, वही स्थिति अब धीरे धीरे राज्य में पैदा हो गई। जैसे ही इस प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी, अब पूरे झारखंड प्रदेश में फिर से उत्पात मचाना लोग शुरू कर दिए। नहीं ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। वहीं बिठा दिया। ठीक है।
उत्पात लोगों ने मचाना शुरू कर दिया। आए दिन जो घटनाएं आप सब लोगों के भी संज्ञान में हो, और आपको ये भी जानकारी मिल रही है जो हेमंत सोरेन की सरकार बनने के पूर्व कई एक इनामी घोषित जो उग्रवादी थे वो झारखंड छोड़ करके बाहर जा चुके थे, अब फिर से वापस आ गए। और हद तो तब हुई है कि हमारे पास तो ये भी जानकारी है, सत्ता में बैठे हुए लोगों के जो विधायक हैं उग्रवादियों के साथ संबंध है, मैंने बिना सिक्योरिटी लिए रात में जा कर के उग्रवादियों से लोग मुलाकाती करते हैं। तो ये राज्य की बड़ा भयावह स्थिति है और सबसे अधिक महिलाएं असुरक्षित हुई। वहीं डीवीसी द्वारा डायरेक्ट आरबीआई से जेवीवीएनएल का पैसा काटने के सवाल पर कहा कि डीवीसी भी एक संस्था है, उसका भी खर्च है, वो भी कोयला लेता है, कर्मियों को पेमेंट करता है, इसलिए उसको भी पैसे की जरूरत है। इसके लिए राज्य सरकार को चाहिए था कि दोनों मिल बैठकर समस्या का समाधान निकाल लें। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।